हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू च्यूर क्लासेस। तो भाई कल हमारा पाई चार्ट स्टार्ट हुआ था, तो उसका क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन में क्या था कि हमें कुछ एक पाई चार्ट दिया है और उस पाई चार्ट में हमें एक बुक पब्लिश करने के लिए उस पर किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है वो है। प्रिंटिंग पे 20%, ट्रांसपोर्टेशन 10%, पेपर पे 25%, बाइंडिंग पे 20%, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो कुछ पार्ट्स इसके हमने कर दिए थे। उसके आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या कह रहा है वो 27th क्वेश्चन में। फॉर एन एडिशन ऑफ 12,500 copies, the amount of royalty paid by the publisher is 281,250। ठीक है जी। तो कह रहा है फॉर 12,500 बुक्स के लिए, कॉपीज के लिए रॉयल्टी कितनी है? 2,81,250। ठीक है। तो रॉयल्टी फॉर 12,500 कॉपीज इज इक्वल्स टू कितनी दिए जी हमें? 2,81,250। ठीक है जी। तो चलिए, तो इसी तरह रॉयल्टी फॉर वन कॉपी कितना आ जाएगा हमारे पास? 281,250/125। देखिए भाई, इन डबल जीरो को मैं अलग कर रहा हूँ, इसको मैं 100 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। 12,500 था ना, तो उसको मैंने 125 × 100 कर दिया, वो सेम आ जाएगा। इससे क्या कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, अब हम इन्हें काटते हैं किससे? 25 से काट लेते हैं। ठीक है। 25 5 से जाएगा, ये 25 1 से, देन 1 से, देन 2 से एंड 5 से। अगेन विथ 5 जा रहा है जी। 5 2 से, देन 2 से एंड 5 से। तो कितना आ गया जी? 225/10। तो जी रॉयल्टी के ऊपर कितना खर्चा है? 22 रुपीज 50 पैसा कह सकते हैं। 225/10। तो इतना खर्चा जी रॉयल्टी के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली रॉयल्टी पे कितना खर्चा है जी? 15%। इसका मतलब 15% ऑफ जो भी कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी उसका 225 आएगा। 15% इतना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। तो कितना आ गया जी? तो देयर फोर एक्स कितना आ गया मेरे पास? 150। एक्स कितना आ गया? तो ये कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, ये 150 है। अब आगे क्या कह रहा है वो? व्हाट should be the selling price of the book if the publisher decide a profit of 5%। अब उसने वही बोला है कि एक बुक की कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी रखें ताकि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें 5% प्रॉफिट हो। तो देयर्स एसपी कितनी आ जाएगी? 105% ऑफ 150। ठीक है ना, उसने ये बोला ना 5% प्रॉफिट कमाना है, तो ये इसी तरह से बनेगा। तो चलिए भाई ये कर लेते हैं। तो ये आ गया जी 0, 15 को कर लेंगे इससे, तो 1575/100, 157.50 रुपीज। तो जो सेलिंग प्राइस बनेगी उस बुक की 157.50 रुपीज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। तो उसने हमें
सॉरी, उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी बुक की वो 150 थी, लेकिन सेलिंग प्राइस करेगा 157.50, और उसे प्रॉफिट होगा कितना? उसे प्रॉफिट हो जाएगा जी 7.50 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ लीजिए भाई जरा, 28 क्वेश्चन क्या है। चलिए जी देखिए, 28 क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है। इफ द एडिशन ऑफ द बुक्स, द कॉस्ट ऑफ पेपर इज 56250, द कॉस्ट ऑफ पेपर कितनी दी हमें? 56,250। देन फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट फॉर दिस एडिशन। ठीक है, तो इस एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रमोशन चाहिए भाई। तो ये आप लोग खुद भाई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे भाई। ठीक है, आपको क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर कॉस्ट दिया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेपर ये रहा, मतलब 25% की वैल्यू कितनी दी है आपको? 25% ऑफ टोटल वैल्यू इज 56,250। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? प्रमोशन कॉस्ट निकालनी है जी। तो प्रमोशन कितना है जी? 10%। तो इसी के ऊपर अगर आप 10% निकाल दोगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट के ऊपर, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पार्ट भाई आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा, which two expenditures together have central angle of 108 डिग्री? किन दो एक्सपेंडिचर्स का जो टोटल, सॉरी, किन दो वैल्यूज का जो आपको यहाँ पे कॉस्ट दी है, किन दो कॉस्ट को मिला के जो सेंट्रल एंगल है या एक्सपेंडिचर है वो मिलाकर कितना बनता है? 108 डिग्री। तो देखिए भाई, इसको हम वैसे करेंगे जैसे कल एक क्वेश्चन किया था हमने। 29 क्वेश्चन है ये हमारा। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट 108 डिग्री देखेंगे ये कितना परसेंट है। ठीक है जी, तो ये बन गया जी 30%। कितना आ गया? 30%। तो 108 डिग्री का मतलब कितना आ गया? 30% है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कौन से दो एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो है वो 30% बनाती है। जैसे कि ऑप्शन में क्या दिया है? बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट इज 20 एंड प्रमोशन कॉस्ट इज 10। 20 + 10 30, 30% इसी में आ गया। ठीक है, चलो बाकी भी अगर आपने चेक करने हैं तो देख लीजिए। पेपर कॉस्ट प्लस रॉयल्टी, पेपर कॉस्ट 25 है एंड रॉयल्टीज 15, ये 40% आ गया। सेकेंड ऑप्शन नहीं है। बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग, बाइंडिंग इज 20, प्रिंटिंग इज 20, ये भी नहीं आएगा। पेपर कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, ये भी नहीं आएगा, 35 आ गया। तो देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट में ही हमारा आंसर सही था। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा पार्ट है इसमें बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों का सेंटर एंगल 108 डिग्री आता है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो ये पाई चार्ट हो गया जी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास डबल पाई चार्ट है। ठीक है, दो पाई चार्ट दिए हमें। उसमें हमें दो पाई चार्ट दिए हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, दोनों ही बना लेते हैं।
चलिए भाई, ये रहा एक। ये आ गया सेकंड। ठीक है, चलिए भाई देखिए क्या दिया हमें इसमें। यूके इज 10%, यूएसए 40, यूएसए 40 दिया जी मुझे। यूके कितना दिया है? 10 दिया है। अदर्स 20 दिया है। एंड जापान 30 दिया जी। जापान कितना है जी? 30%। में भी सब, ये सब वैल्यूज परसेंट में है। सेकंड क्या है? above 50 years, above 50 years 50%, below 30 15%, 30 39 15, 30 to 39 15%, and 40 to 49 20%। लो भाई, ये दोनों पाई चार्ट बनानी है मैंने। अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है इस पाई चार्ट के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? देखिए भाई क्या कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन, द फॉलोइंग पाई चार्ट एग्जिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर सी टूरिस्ट ट्रैफिक। ठीक है, मतलब जो इंडिया से बाहर गए हैं, ठीक है, टूरिस्ट, ये उनके लिए बताया हुआ है अवर सी। ठीक है, अवर सी ट्रैफिक बताया है टूरिस्ट का, जो इंडिया से बाहर गए हैं बाय सी रूट। तो यहाँ पे दो चार्ट हैं जी, दोनों पाई चार्ट हैं। द टू चार्ट्स शोज द टूरिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, बाय कंट्री। ठीक है, मतलब किस कंट्री में कितने लोग गए हैं फ्रॉम इंडिया। तो फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कंट्री बनाया है, जैसे कि यूएसए में कितना है, 40% गए हैं इंडिया से लोग, यूके में 10% लोग गए हैं, अदर कंट्रीज में 20% लोग गए हैं, और जापान में 30% गए, कुछ इस तरह से। और इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज एंड एज प्रोफाइल ऑफ टूरिस्ट रिस्पेक्टिवली। और नीचे एज प्रोफाइल दिया है, जैसे कि 50% जो भी लोग बाहर गए हैं बाय सी रूट से, 50% लोग जो हैं उनकी एज 50 से ऊपर है। 20% लोग वो हैं जिनकी एज 40 से 49 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 40 एंड 49 भी। एंड 30 से 39 वाले जो पर्सन है वो 15% हैं, और 30 से नीचे सिर्फ 15% लोग हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू आइदर यूएसए और यूके। मतलब कितने परसेंट लोग क्या हैं, आइदर यूके या यूएसए में गए। यूके एंड यूएसए इसमें दोनों लेने पड़ेंगे, आइदर लिखा है ना, मतलब यहाँ तो यूएसए के हैं, यहाँ यूके के हैं, तो कितना परसेंट बनता है। तो भाई यूएसए में गए हैं 40 एंड यूके के में है 10। यूएसए में 40 जा रहे हैं और यूके में 10, तो देखा जाए तो टोटल कितना हो गया ये मेरे पास, 50%। ठीक है, तो 50% जो पीपल हैं वो कहाँ हैं, इन दोनों कंट्रीज में, यूएसए में, आइदर यूएसए में होंगे या यूके में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंडियंस टूरिस्ट दैट वेंट टू यूएसए to the number of Indian tourists who were below 30 age is। ओके, देखिए भाई क्या कह रहा है वो में,
कह रहा रेशियो निकालिए नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट की जो क्या है यूएसए गए हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट क्या है यूएसए गए हैं, टू दी इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 years of age is देखिए भाई अब इसमें क्या हमारे पास, तो हम क्या मान लेंगे इसमें भाई, इसमें हम कुछ ही मान लेते हैं कि टोटल टूरिस्ट कितने हैं। आप एक्स भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो सपोज कर लीजिए अगर मैं लेता हूं लेट, जो टोटल टूरिस्ट थे, टोटल नंबर ऑफ, लेट द टोटल नंबर ऑफ जो टूरिस्ट हैं वो कितने हैं, एक्स मान लीजिए। आप 100 लेके भी कर सकते हैं, वो भी सिंपल रहेगा आपके लिए, बट अगर आप एक्स लेके कर रहे हैं तो देख लीजिए। तो अगर एक्स टूरिस्ट हैं टोटल, अब उसमें से देखिए क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यूएसए, यूएसए कितने जा रहे हैं जी 40%, तो यूएसए के लिए कितना है जी 40% ऑफ एक्स, जो भी आ जाएगा ये। और किसके रिस्पेक्ट रेशियो निकालनी है, टू द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, तो 30% से कितने लोग कम है जी 15%, ठीक है। तो बिलो 30 कितने हैं जी 15% ऑफ टोटल टूरिस्ट, तो इनकी रेशियो में यहीं पे निकाल लेता हूं। तो ये रेशियो कितनी आ जाएगी जी, इट इज 8:3, 8:3, ओके। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 32 क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें वो, इफ एमंगस्ट अदर कंट्रीज, कह रहा अदर कंट्रीज में अगर, अदर कंट्रीज में क्या है अगर, स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ इंडियन टूरिस्ट, अदर कंट्रीज में जितने भी लोग गए हैं उनमें से 25% जो इंडियंस हैं वो स्विट्जरलैंड हैं, अगर स्विट्जरलैंड गए हैं जो भी हैं, एंड इज नोन फ्रॉम ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड, स्विस रिकॉर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट स्विट्जरलैंड में इस साल गए थे वो 25 लाख हैं, ठीक है। जो इंडियंस स्विट्जरलैंड गए थे स्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो कितने हैं 25 लाख। अब हमें क्या बताना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडियंस, ठीक है, टूरिस्ट बताने हैं जिनकी एज क्या है 30 से 39 है, वो कितने टूरिस्ट वेंट अब्रॉड इन दैट ईयर, उस साल कितने अब्रॉड, अब्रॉड मतलब जो लोग बाहर गए हैं, हमें वो बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए एक बार क्या है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा अदर कंट्रीज जो भी हैं, ये अदर कंट्रीज है ना, कह रहे इन अदर कंट्रीज में अब बहुत सी कंट्रीज आती हैं, अब कह रहा उसमें से एक स्विट्जरलैंड जो है, कह रहा स्विट्जरलैंड में इंडिया से, ठीक है, स्विट्जरलैंड में कितने इंडियंस हैं 25% इंडियंस जो भी गए हैं, हमें नहीं पता कितने इंडियंस बाहर गए हैं, कह रहा उसमें से 25% कहाँ चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, बाकी 75 कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, 25% गए स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विस रिकॉर्ड के मुताबिक एक्चुअल कितने हैं वो, दे आर अबाउट 25 लाख, उनके अकॉर्डिंग 25 लाख लोग स्विट्जरलैंड गए थे। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो परसेंट के हिसाब से वो पहले क्या कह रहा है, परसेंट में कह रहा है जी 25% लोग स्विट्जरलैंड गए हैं, और नेक्स्ट लाइन में क्या था जी 25 लाख लोग स्विट्जरलैंड गए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें क्या है, सेम चीज, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपको लेट करना है वो आप 100 नहीं लेट कर सकते, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें सिर्फ उस वैल्यू को यूज करना था, तो मैंने कहा आप एक्स ले लो 100 ले लो कोई वैल्यू चलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए,
तो इसलिए यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा उसको, लेट टोटल टूरिस्ट भी कितना आ गया जी, एक्स आ गया। तो स्विट्जरलैंड में कितने हैं जी, ठीक है, टूरिस्ट went to स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड कितने गए हैं भाई, स्विट्जरलैंड इसने क्या बोला है, अदर कंट्रीज में जितने भी गए हैं उसका 25%। तो भाई इसमें डायरेक्ट 25% ऑफ एक्स नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्ट 25% ऑफ एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, अदर कंट्रीज में जितने गए हैं उसका 25% कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। अदर कंट्रीज में जितने भी लोग गए हैं उसका 25% स्विट्जरलैंड में है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर एक्स है, ठीक है जी, तो अदर कंट्रीज में कितने लोग गए हैं, अदर कंट्रीज में गए हैं जी 20% लोग। ये आ गया भाई अदर कंट्रीज में इतने लोग गए हैं, और स्विट्जरलैंड में कितने गए हैं, इसी का कितना 25%। ठीक है भाई, इस स्टेप को ध्यान समझ लेना। उसके कहने का मतलब था कि दूसरी कंट्री में, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनमें जो स्विट्जरलैंड है उसमें 25% लोग गए हैं, तो अदर कंट्रीज में गए थे 20% इंडियंस। अब उन 20% का जो 25% है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए भाई, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 1/5, इट इज 1/20x। ठीक है जी, तो 1/20 ऑफ एक्स, जो भी पीपल हैं जितने भी लोग हैं इंडियंस, वो स्विट्जरलैंड गए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लोग गए हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या क्वेश्चन के मुताबिक बाहर टोटल 25 लाख, ठीक है, 25 लाख लोग बाहर गए हैं, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है 1/20 x इक्वल टू 25 लाख। तो देयरफॉर x कितना आ गया जी, x आ गया हमारे पास 500 लाख। तो जी टोटल जो इंडियन टूरिस्ट बाहर गए हैं वो कितने हैं जी, 500 लाख हैं। लेकिन उसने हमें ये नहीं निकालने को बोला, उसने क्या बोला है, उसने बोला बताइए जरा कितने पर्सन जो अब्रॉड गए हैं, इंडिया से जो बाहर गए हैं, बट उनकी एज कितनी हो, 30 से 39 वाले बताने, 30 से 39 वाले एज के कितने लोग बाहर गए हैं। ठीक है जी, तो 30 से 39 कितने लोग हैं जी, 15%। कितने हैं जी, 15% है। 9 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट बिटवीन 30 to 39 कितना है जी, 15% ऑफ टोटल। कितना आ गया भाई, 75 लाख। ठीक है जी, तो 75 लाख जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो कहाँ गए हैं जी, अब्रॉड, बाहर गए हैं, सॉरी बाहर गए हैं, और उनकी एज कितनी है, 30 से 39 एज है उनकी। ठीक है जी, ओके। अगर सपोज करो वो इसी तरह पूछ लेता कि बिलो 30 वाले कितने हैं, तो हम तब भी 15% निकालते। अगर पूछ लेता कि 40 से 49 वाले कितने हैं, तो हम 20% निकाल लेते। हाँ, कभी कभार वो ये भी पूछ सकता है आपसे, बताओ जरा कि जो 40 से 49 वाले हैं वो 30 से 39 वालों से कितने परसेंट, कितने लोग ज्यादा गए हैं। ठीक है, 40 से 49 वाले कितने लोग ज्यादा गए हैं 30 से 39 वालों के कंपैरिजन में। तो हम सीधा क्या लेते, दोनों का डिफरेंस 5 है ना, तो मैं 5% ले लेता। ठीक है, तो 5% लेके निकाल सकता। तो इसमें देखिए आगे भी और कुछ वो एडिशन कर सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा जी जो पाई चार्ट का कंसेप्ट है ये हो गया जी खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे टेबल चार्ट की तरफ। ठीक है।
चलिए भाई, टेबल चार्ट। ठीक है, टेबल चार्ट में क्या है, टेबल चार्ट में आपको क्या होगा, टेबल दिया होगा, एक सिंपल सी बात है, नाम से पता चलता है टेबल चार्ट है। अब उसमें आपको क्या दे सकते हैं, उसमें आपको हो सकता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, कोई 3 सब्जेक्ट्स, ओके। ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है और ये सी स्टूडेंट है, ओके। अब यहाँ पर कोई टेस्ट हुआ है, मैथ्स का टेस्ट हो गया, रीजनिंग का हो गया एंड इंग्लिश का टेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब जो मैथ्स का है, मैथ्स के टेस्ट के लिए मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, सबके लिए 100 मान लेते हैं, सबके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने मान लेते हैं जी, हम 100 मार्क्स मान लेते हैं रीजनिंग के लिए एंड फॉर इंग्लिश। जो ये स्टूडेंट है उसके मैथ्स में 80 आए हैं, देन रीजनिंग में उसके सपोज कीजिए 70 आ रहे हैं एंड इंग्लिश में अबाउट 60 आ गए। बी के यहाँ 75 है, यहाँ 65 है और यहाँ वो अबाउट 50 ले रहा है। सी के 7, सी को भाई मान लेते हैं, इसके मैथ्स में 60 है, रीजनिंग में 70 ले गए और इंग्लिश में अबाउट 80, 75 मान लीजिए, इसे 85 मान लो, कुछ इस तरह से। तो ये भाई सपोज करो कुछ ऐसे मार्क्स देंगे, टेबल चार्ट में कुछ इस तरह से होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि एक टेस्ट हुआ, इसमें मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का टेस्ट था और हर स्टूडेंट का इसमें क्या है, आउट ऑफ 100 में से हर स्टूडेंट कितने मार्क्स गेन कर रहा है वो दिया है मुझे। जैसे ये स्टूडेंट है उसके 80 मार्क्स हैं मैथ्स में, रीजनिंग में 70 है, इंग्लिश में 60, इसी तरह बी के, इसी तरह सी के हैं, कुछ इस तरह से। अब वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको ये पूछ दे भाई एवरेज मार्क्स ऑफ ए बताइए, एवरेज मार्क्स ऑफ ए। तो आपको पता क्या करना है, एवरेज मार्क्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका सम कर लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, इट इज अबाउट 210, 210 आ जाएगा, और एवरेज निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ तो वो ये पूछ सकता है इसमें कि तीनों के एवरेज मार्क्स बताइए कितने हैं। तो आपको क्या करना है, तीनों के मार्क्स का सम करना है, देन फिर आपको क्या करनी है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। उस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जैसे सपोज करो अगर ये पूछ सकता है भाई सिर्फ मैथ्स की एवरेज निकालो, रीजनिंग की निकालो, या इंग्लिश वाले की एवरेज निकालो, या आपको ये पूछ सकता है कि बताइए जरा ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है परसेंट किसके हिसाब से। तो जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे सम करके देख सकते हैं, जिसके मार्क्स ज्यादा हुए उसने सबसे ज्यादा परसेंटेज ली है, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं कि जो ए है, ए ने सी से मैथ्स में कितने परसेंट ज्यादा स्कोर किया है, या सी ने ए से मैथ्स में कितने कम परसेंट स्कोर किया है, ठीक है। जैसे दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है, तो सी ने 20 मार्क्स कम लिए हैं, तो परसेंट के हिसाब से क्या आएगा, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ए से। सी ने ए से 20 नंबर क्या लिए हैं जी, लेस, मैं ए से कंपेयर कर रहा हूं, तो कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे वो, 25%। मतलब सी ने ए से मैथ्स में 25% मार्क्स क्या लिए हैं, कम लिए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये रहा जी हमारा टेबल चार्ट। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेबल चार्ट में। चलिए जी, देखिए क्या दिया यार यहाँ पे हमें, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लैख पर एनम। ये भाई कुछ लैख में कंपनी का क्या बताया हुआ है, एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। तो आवर गिवन ईयर्स, अलग अलग ईयर्स के लिए, जैसे 98 में
जो सैलरी है, सैलरी का कितना उनको एक्सपेंडिचर हो रहा है, 288 लाख। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फ्यूल का है, और नेक्स्ट जो है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, सॉरी। नेक्स्ट बोनस के ऊपर है, उससे जो नेक्स्ट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, एंड द लास्ट वन इज टैक्सेस, कि टैक्स कितना दिया हुआ है। तो ये सब जो वैल्यूज हैं दे आर इन लैख। ओके, इसी तरह 98 का है, 99 का भी था, 2000, 2001 एंड 2002। तो हर एक ईयर का हमें डिटेल दी है कि हर चीज के ऊपर, सैलरी के ऊपर, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, बोनस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन सॉरी, एंड टैक्सेस जो भी हैं उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है कंपनी का, ये हमें सब दिया है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेबल चार्ट का, जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 33 है। वो क्या है, तो जी कह रहा है जी क्वेश्चन में हमें व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है जी उसकी एवरेज निकालनी है, जितना भी इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आप देख लीजिए, इंटरेस्ट 98 में कितना है, 23.4। ठीक है, कितना है जी, 98 में 23.4 दिया है, 99 में 32.5 दिया है, 2000 में 41.6, नेक्स्ट 2001 में 36.4 एंड 49.4। तो हमें उसने क्या निकालने को बोला है, इस लोन का, इंटरेस्ट ऑफ लोन का एवरेज निकालने को बोल रहा है। ठीक है जी, तो एवरेज आपको पता है कैसे निकालना है, ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे भाई, ये एवरेज आप निकाल सकते हैं आराम से, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इसे खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखिए भाई 34th क्या है, 34th में बोल रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी। बोनस जितना भी कंपनी दे रही है, बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज। अब देखिए यहाँ पर आपको सब ईयर्स का लेना है, जैसे 98 में 3 है, 99 में 2.52 है, नेक्स्ट 3.84, ये सभी लेना है आपको। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेट, ये कितना अप्रोक्सीमेट परसेंट है सैलरी का। ठीक है, अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस ईयर, सैलरी का ये कितना परसेंट है, कौन, जो बोनस है, बोनस के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना परसेंट है जी, सैलरी के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दोनों का सम निकालेंगे। पहले पहले तो पता होना चाहिए सम है कितना इसमें। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे जी एक्सपेंडिचर ऑन बोनस। तो बोनस का एक्सपेंडिचर निकालेंगे जी, कितना कितना दिया हमें, बोनस के ऊपर है जी हमारा, पहले है 3.00 है, आप इसको 3 भी ले सकते हैं, 2.52 है, 3.84 है, प्लस 3.68 है, प्लस 3.96 है। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा एक्सपेंडिचर ऑन बोनस। तो ये कितना बन रहा है जी, ये टोटल बन गया हमारा 6 and 4 10, 8 and 2 10 हो गया 20 टू कैरी, 8 and 2 10, 15, 25, अगेन 30, 3 कैरी आ गया, 3 कैरी जब हमारे पास 3 3 3 and 3, ये कितना हो गया हमारे पास 12, 13 14 एंड 3 कैरी था 17। तो जी बोनस जो आ गया इट इज 17.00 लाख। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट में 17 लाख भी कह सकता हूँ। तो 17 लाख का जी एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन बोनस। अब इसी तरह हमने किसके लिए निकालना है जी,
इसी तरह हमें निकालना है, क्या दिया था हमें यहाँ पे, वो दिया है सैलरी, सैलरी के ऊपर। तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, तो सैलरी पे देखिए भाई कितना एक्सपेंडिचर है हमारे लिए। सैलरी पे एक्सपेंडिचर है, देखिए भाई सैलरी कितना है 288 प्लस कितना दिया जी 342। भाई इसका मैं काम करता हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं भाई कितना आता है। इट इज 8 into 10 and 6 4 10 20 आ गया टू कैरी 8 into 10 14 16 and 5 16 and 5 हमारे पास आ गया 21 and 5 सॉरी 2 कैरी, ये बन गया जी हमारे पास 5 8 11 15 एंड 2 कैरी थे तो 70। लो भाई तो सैलरी जो बन गई 1710 लाख। तो एक्सपेंडिचर हो रहा है जी सैलरी पे इतना, और बोनस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है जी इतना। अब उसने क्या बोला था कि जो बोनस पे एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है, जो किस पे हो रहा है जी सैलरी के ऊपर हो रहा है। तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या है हमारा 17 अपॉन कितना आ गया 1710 इंटू 100%। तो क्या होगा जी, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 170 अपॉन 171%। ठीक है। अच्छा देखिए अगर आप देखें उस क्वेश्चन में उसने हमें अप्रोक्सीमेट शायद बोला है, कहाँ गया, हाँ जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली हुई है। ठीक है, उसने हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बोला है कि अप्रोक्सीमेट बताना है आपको कितना आ रहा है। तो अगर देखिए भाई यहाँ पर अगर 171 के बजाय 170 होता तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी थी, तो काट कर हमारा कितना आ जाता 1% आता। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, अगर 171 के बजाय यहाँ 170 होता तो दोनों वैल्यू सेम आती, तो काट कर कितना आता 1%। तो इसका मतलब जो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा आएगा, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा इट इज 1% आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो मेरा आंसर है वो 1% बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसने मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए बोला था, तो अप्रोक्सीमेट जो आ रहा है वो मेरा 1% आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई 35 देखिए, 35 भाई आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, 35 में समझा देता हूँ आपको उसने क्या बोला है। करेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 98। 98 में तीनों, सॉरी तीनों नहीं, जो भी आइटम्स दिए हैं, जैसे कि सैलरी पे 98 पे क्या खर्चा हो रहा है, देखिए क्या है 98 में उसने क्या बोला, जो सभी आइटम पे खर्चा हो रहा है, जैसे सैलरी पे 288 है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे 98 है, बोनस पे 3 है, लोन जो है लोन पे इंटरेस्ट 23.4 है, और टैक्सेस जो हैं वो कितना है 83। ठीक है जी, अब उसने बोला है कि 98 पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सबका सम करना है जी आपने, जो भी सम है सम वन आ जाएगा आपका, इसका सम करेंगे आप। देन क्या बोल रहे हैं व्हाट, ये कितना अप्रोक्सीमेट है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन 2002। अब 2002 में देखिए, 2002 में जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है कितना हो रहा है जी, सैलरी 420 है, ये 142 है, ये 3.96 है, ये 49.4 है, और ये 98 है। ठीक है, तो ये आपका सम 2 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला हुआ है, ये हमारा सम 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा जी हमारा सम 2। तो सम 1 सम 2 आ जाएगा आपका। अब उसने क्या बोला है कि जो पहले वाला है 98 वाला, 98 में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है
सभी सालों में ये कितना परसेंट है जो एक्सपेंडिचर कब हो रहा है जी 2002 में, मतलब 98 में जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है जो 2002 में एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये सिंपल है भाई, आपको यहाँ पे देखना है सम कितना है, इसका सम कितना है, तो परसेंट के हिसाब से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए भाई इसमें उसने अप्रोक्सीमेट बोला है, तो पहले भाई सही ढंग से सम कर लीजिएगा, ये ना आप सम को अप्रोक्सीमेट लेके करें, ठीक है। अब इसको ये मत मानना कि 98 है तो उसको 100 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है आपने। ये आपको जितनी वैल्यूज दी है इसको उतना ही यूज करो, सम देखो कितना आता है, फिर इसका सम देखो कितना आता है। जब आप परसेंट निकालने लगेंगे ना तब आप कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हो, किसी को राउंड करना हो थोड़ा सा वो करना, लेकिन अभी नहीं। जब तक ये वैल्यू यूज कर रहे हैं तब तक आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये पार्ट आप करेंगे खुद। और भाई नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम वो भी करेंगे। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।